श्री राम का विवाह तो सीता से निश्चित था, किंतु लक्ष्मण का विवाह किससे हुआ? जानते हैं, श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। तदनंतर जब भोर हुई और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज, जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी साकाश्य नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीता राम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। साकाश्य में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहां बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विधेयराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री प्रवर, सुदामन की यह बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विधेयराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं महर्षि वशिष्ठ। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यूं कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्य वेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विधेयराज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक
पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असीत की उत्पत्ति हुई। राजा असीत के साथ है तालजंग और शंचबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असीत प्रवासी हो गए। वे अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असीत के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि चैवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे विष दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमलदल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन चैवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय महर्षि चैवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। यह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि चैवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर उसने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर अर्थात विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुए। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकुत्स्थ और कुकुत्स्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमाशपात नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंकर नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंकर के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रक और शीघ्रक के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुष्क और प्रशुष्क से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध कहा गया है। वे सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं। अतः आप इन्हें कन्यादान करें। एक तो आपकी पुत्री सीता है और दूसरी उर्मिला।
आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।